अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, हम क्या चीज चाह रहे हैं। एक जैसे कहते हैं ना, डंग टपाऊ काम होता है, एक वो काम होता है। सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी का मकसद क्या होता है। अब तो सारी बातों को छोड़ दे, आपने घर में अगर झाड़ू पोछारा लगाना है तो टेक्नोलॉजी आ गई। अब तो वो झाड़ू शाड़ू भी कोई नहीं यूज करता। गुजारिश सिर्फ मैं इतनी करना चाहूंगा, अब इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, चाहे वो ऑप्शन ए के लिए उन्होंने किया तो चाहे वो ऑप्शन बी के लिए किया, वो बिल्कुल ठीक है, वो डाटा मौजूद है और उनको दोबारा अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है और नए लोगों को भी अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, इस नुक्ते को अगर आप समझ लें तो मेरा ख्याल ये है कि आप अप्रिशिएट करेंगे। सिचुएशन इज दिस कि जिसे कहते हैं कि अब जब सिस्टम ऑन होगा, आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। वो जो भटकी हुई रूहें हैं, जो कुंभ के मेले में जो बिछड़ गए थे, जिनकी कोई याददाश्त भी खत्म हो गई है, अगर किसी को सिर्फ अपनी आईडी याद है, वेलकम। जिसको अपना सिर्फ जीमेल याद है, वेलकम। जिसको अपना बैंक अकाउंट याद है, वेलकम। जिसको अपना इजी पैसा याद है, वेलकम। जिसको अपना मोबाइल नंबर याद है, वेलकम। बहुत सारी ऑप्शंस उसके अंदर हैं। वो जस्ट उसने डाल के उसको क्लिक कर लेना है और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको पिक करेगा और ऑटोमेटिक उसको ईमेल जाएगी। किस चीज की ईमेल जाएगी? रीसेट योर पासवर्ड। इट मींस कि उसका अकाउंट ट्रेस आउट हो गया। अब वो पे अपना पासवर्ड रीसेट करेगा और अब वो जाएगा लॉगिन पे। जब वो लॉगिन पे जाएगा, उसके सामने उसका कंप्लीट कच्चा छटा आ जाएगा। कौन सा? प्रीवियस बी फॉर यू वाला। उसकी ज्वाइनिंग कितने की थी, उसके डॉलर कितने पड़े हुए हैं, अल्लाह बला सारी डिटेल उसके सामने आ गई। अब ये वेरिफिकेशन है उसके अपने हाथ में, वो उसको वेरीफाई करेगा। वो कहता है ये ठीक है, वो वेरीफाइड के ऊपर करेगा क्लिक। वो कहता है ये ठीक नहीं है, वो रिमार्क्स में जाएगा, इसके अंदर ये इशू है। मिसाल के तौर पे इसमें मेरा कार कमेटी का शामिल नहीं है, इसके अंदर मैंने एक्टिवेशन फीस दी हुई थी, वो भी शामिल नहीं है जी, इसके अंदर कोई और इशू था, वॉट एवर इज, वो जाएगा रिमार्क्स में। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका तो ठीक है वो वेरीफाई का बटन क्लिक करेगा, जिसका ठीक नहीं है वो रिमार्क्स में जाएगा। अच्छा, अब सपोज कि जिसका वेरीफाइड हो गया, वो कहता है कि यस ये वेरीफाइड, वो वेरीफाइड का बटन प्रेस करेगा सिर्फ। अब होगा क्या कि उसने अपनी तरफ से उसको वेरीफाई कर दिया, तस्दीक भी हो गई, यस ही इज एग्रीड। अब वो मेल चली गई उसकी तरफ से वेरिफिकेशन की। अब उसकी ज्वाइनिंग कितनी देर में एक्टिवेट होगी? सेम लाइक जिस तरीके से लोग करते हैं किसी भी बाइनेंस या किसी भी जगह से। जी, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। आप तो खैर माशाल्लाह इंसानों के नाम ले रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे पास वो भी लोगों ने अप्रोच किया जिन्होंने अपने कुत्ते बिल्लों के नाम पे भी अकाउंट बनाए हुए थे। तो हैरत होती है ऐसे लोगों पे कि कितने वो सिंसियर थे इस सिस्टम के साथ या उनका विजन क्या था, क्या सोच के वो ये सारा कुछ करते रहे। देखिए, जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वहां पे डिस्प्यूट भी आया करते हैं, ओनरशिप भी आती है कि ये किसका अकाउंट है और किसका नहीं है। कभी भी जहां पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो तो वहां पे एक्यूरेट पर्टिकुलर्स डालने चाहिए कि भाई ये किसका अकाउंट है। एनीहाउ, अब इसका बड़ा एक सिंपल सा आंसर है, वो कुत्ते बिलों के नाम पे या किसी के भी नाम पे, फर्जी नामों पे वो अकाउंट खुले हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है ना कि वेरीफाई, आप उसको वेरीफाई करेंगे। इस नुक्ते को जरा समझिएगा। आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया, अब वेरीफाइड होने के बाद आप उसके पर्टिकुलर्स चेंज करवा रहे हैं, तो पर्टिकुलर्स चेंज करवाने के लिए फिर $10 की एक फीस है और वो हो जाएंगे। किसी को भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत, ना कुत्तों को, ना बिलों को, ना इंसानों को, किसी को भी।